आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। प्रोग्राम बाइबल की कहानियां लेकर रेडियो कारवान से एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हफ्ते की इस खूबसूरत सुबह ये प्रोग्राम हर हफ्ते के रोज सुबह 9 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। हम कुछ आज देर से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए माजरत खाएं, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए जिंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो। बाइबल की कहानियां इस नाम से ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बता दूं उन बहनों भाइयों के लिए जो पहली बार प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बाइबल की कहानियां हकीकत में हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। और ये कहानियां जो हैं, यकीन कीजिए, ये हर शख्स की जिंदगी में होती हैं। हमारी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की एक कहानी है, आपकी जिंदगी की एक कहानी है। तो बाइबल की कहानियों में हम जो मैसेज आपके लिए लेकर आते हैं वो हकीकत में आपकी और मेरी जिंदगी का मैसेज है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हो सकता है कि इस प्रोग्राम बाइबल की कहानियों में आपको अपनी जिंदगी की कहानी नजर आए। हमारे साथ पास्टर रवि मौजूद हैं। मेरा नाम सैमसन है। पास्टर रवि कैलवरी बाइबल चर्च के पास्टर हैं यहाँ रिचर्डसन में, डैलस टेक्सास के एरिया में। वो हमारे साथ हम मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। रवि साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सैमसन भाई, कैसे हैं आप? जी, खुदा शुक्र है रवि, थैंक यू। जी, हमारे सब सुनने वालों को बहुत बहुत डैलस टेक्सास से गुड मॉर्निंग, और दुनिया के जिस मुल्क में आप हैं वहाँ पर जो भी वक्त है जी, एग्जैक्टली, उसकी सलामती हो। जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग है वो खुदा के वक्त है। सही। खुदा, बाइबल हमें बड़ी खूबसूरत एक बात बताती है कि खुदा ना कभी सोता नहीं जी और उंघलाता नहीं है। अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, जब आप सो भी जाते हैं वो जागता है और आपका ख्याल रखता है। रवि साहब, इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग जी to have a God who takes care of you while we are sleeping. जी What जी do you say about that? जी। जो सिपाही है, अगर हम उन्हें पैसे देकर भी रखें, कहीं ना कहीं तो आराम करेंगे वो, Right, और exactly. कहीं ना कहीं चूक भी जाएंगे। पर मुबारक है Right, जिसका संभालने वाला खुदा है, exactly. क्योंकि वो ना सोता है ना तो ऊँघता है। Right. और बाइबल कहती है तेरा रखवाला जिंदा है। और आज हम उसी की कुछ कहानियां आपके बीच में ले आएंगे। जी। उम्मीद है कि आपको बरकत बाइश जी। मिले। रवि साहब, क्यों ना एक खूबसूरत ज़बूर। हाँ जी, ये बहुत एक खूबसूरत। रवि साहब, आपका ताल्लुक इंडिया से है, मुल्क मैं नागपुर मुल्क से, शहर नागपुर से, नागपुर से। मुल्क इंडिया से। और आप मराठी, आपकी मादरी जुबान, मेरा ख्याल है मराठी है मराठी बोलते हैं जी, है ना आप? लेकिन आप पंजाबी ने काफी समझना शुरू कर दी है जी, और जी, आप जी। बोल भी लेते हैं थोड़ी बहुत। कैसे, आप बताएंगे कैसे? अब हुआ ऐसे कि जब मैं अमेरिका आया ना, तो जिन लोगों के साथ मेरा वाक़यात हुआ यहाँ पर, हम्म, तो ज़्यादातर पाकिस्तान के थे और हाँ, काफ़ी इंडिया में पंजाब के थे। जी तो वहाँ पर पंजाबी, काफ़ी बुजुर्ग लोग पंजाबी ही बोलते थे। जी जी। तो फिर मतलब मुझे समझना ही पड़ता था, क्योंकि और तो कुछ बोलते चॉइस नहीं नहीं थे। थी जी। हाँ जी। और फिर काफ़ी पंजाबी ज़बूर मैंने हम्म, तो हम्म, बड़े अच्छे मुझे। हम्म। तो आप पहली बार एक्सेप्ट पहले जी, पता था? पहली बार एक्सपोज हुआ, रियल, पहली बार। वाह। तो मैंने जो सीखे ना ज़बूर, हाँ जी। पंजाबी में ही सीखे ने, तो मैंने अब तक सारों का तर्जुमा कर देना था। अच्छा अच्छा किया अच्छा भी अच्छा कुछ, अच्छा अच्छा पर अच्छा। फिर ना जो मुंह पे बैठ गया ना, जी जी तो जी फिर जी वही जी। गाने का दिल और जो करता। पंजाबी में इसका, आई थिंक देयर इज अ सर्टेन फ्लेवर, हाँ ये जी। ज़बूर पंजाबी में जो। पंजाबी में जो ज़बूर है वो इतने प्यार से लिखे हैं, जी जी और उसका वजन जो है बहुत ही ठीक ठीक बनाया है जी उन्होंने। और उसकी जो तरस दी है वो क्लासिकल रागों में दी है। जी जी तो राग जो है ना, जी। वो सिर्फ ट्यून्स नहीं है, उसके
पीछे जज्बात है। जी जी तो जी एक जी खुशी का है, तो एक सुबह का है, जी तो जी एक शाम का क्या है, बात है। तो एक तो वो रागों में जैसे उन्होंने फिट की। ज़बूर जो है सानी के लिए है। कभी क्या कहूंगा कि जी मेरे पास बोलने जी के लिए आप जा करके अगर ज़बूर को पढ़े ना, जी तो ऐसे लगता कि मेरे ख्यालों को जी इसने अल्फाज दे दिए। सही और सही इस वजह से ज़बूर में एक ताकत है जी एज़हार करने की। क्या बात है। तो रवि साहब एक जबूर जबूर नंबर 141 141 जी। आई आई थिंक यू विल नो दिस। तो हाँ जी, हम ये गीत आप जबूर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसको सुनिए, उसके बाद हम वापस आते हैं फौरी बहुत तौर खूब, पे। बहुत खूब। और जो फेसबुक पर हमारे बहन भाई प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हम आप से दरख्वास्त करते हैं कि स्टे ट्यून्ड। कुछ आवाज तो नहीं है इसमें? जी कुछ देर के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। कंप्यूटर की साउंड है। जी अब आ रही है। If you can put our volumes mute, then we will get studio volume. मेरे वल तुझे दिया, ये जो स्पीकर स्टूडियो स्पीकर वॉल्यूम ये भी जब हम ऑन कर रहे थे, इस प्रॉब्लम मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया। कुछ देर के बाद वापस आते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड। आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं, स्टूडियो का नंबर 214-817-3333। आपसे बात करके हमें खुशी होगी। लेट्स सी हु इज कॉल। हेलो 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 वी कुड नॉट हियर यू। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, प्लीज दोबारा कॉल कीजिए। द फोन गॉट डिस्कनेक्ट। हम वापस आते हैं इस ज़बूर के फौरन बाद। तुझे दिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तुझे दिया। हेलो 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 जी रवि साहब, आज आप बताएंगे रवि साहब जी। मुझे वो आवाज पूछ रहे हैं कि ईस्टर कब है। जी। ईस्टर जो है वो अप्रैल में आता है। जी और अप्रैल आपका नाम सर? रवि साहब जी। आपका नाम क्या सर, आप बताएंगे? मोहम्मद।
अप्रैल 9 तारीख को ईस्टर है। जी 9 तारीख को। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरे मन तुझे मेरे मन तुझे। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। हमारी आपसे दरखास्त है, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। रवि साहब, आज आप बाइबल की कहानियों में से कौन सी कहानी हमारी खिदमत में पेश करेंगे? स्टे ट्यून जी बहनों भाइयों, आज का प्रोग्राम जो है ये बाइबल की कहानियों के नाम से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है रेडियो कारवान से। स्टूडियो का नंबर है 214-8 व्हाट इज दैट रवि साहब? 214-817-3333। दैट्स इजी नंबर एक्चुअली। 214-817 दो एरिया कोड्स मिल जाते हैं, 2 एरिया कोड और आगे 33333 है जी। दैट्स अमेजिंग, अभी मुझे याद हो गया। 214-817-3333 इस नंबर पे आकर आप हमें कॉल करना चाहते हैं। बाइबल की कहानी हम आपकी खिदमत में हर हफ्ते के रोज सुबह 9 बजे कर हाजिर होते हैं, और इन कहानियों में बाइबल में जो दर्ज हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन ये कहानियां हकीकत में हमारी जिंदगी की कहानी है। आइए इस कहानी को सुनते हैं और देखिए इस कहानी के जो किरदार हैं उनमें से कौन से किरदार में आप और मैं खुद भी फिट आते हैं, और उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। रवि साहब प्लीज। जी सैमसन भाई, ये कहानी जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने कई ऐसे मिसाल बताए या स्टोरीज बताए जो दुनियावी कहानियां हैं जो एक हकीकत को बताती है, पर कुछ ऐसे हकीकत के हादसे भी बताए हैं, हैपनिंग्स बताए हैं। और ये वाली जो है ये मिसाल नहीं है, स्टोरी नहीं है, पर एक्चुअली एक इंसिडेंस है जो एक्चुअली हुआ। और इसमें ऐसा है कि मौत के बाद क्या होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल हर एक के पास होता है, और बताने वाले भी बहुत है, बहुत बताने वाले, बिल्कुल सही। कईयों ने बताया कि मौत के बाद क्या होता, पर यार वही बताए ना जो हो आए, जो होकर रवि साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर एक बताने वाला एक कहता है, एक शख्स अमेरिका में रहता है, हाँ जी, और दूसरा शख्स है जो कभी अमेरिका आया नहीं या पाकिस्तान कभी नहीं गया, हाँ जी, और या हिंदुस्तान कभी नहीं गया, हाँ और जी, वो हिंदुस्तान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें करते हैं, जी तो हम कहेंगे कि भाई आप कभी गए तो है नहीं जी। उसका इल्म सही हो सकता है या गलत हो सकता है, जी, पर तजुर्बा जो है क्या वो वेरी गुड पॉइंट। वो कहीं नहीं जाता। एक्सपीरियंस तो जाने से ही होगा। मैं एक सवाल पूछूं आपसे पूछिए रवि साहब। कि एजुकेशन से ना जी, you can learn how to do something, हाँ, but why is experience needed then? that is very very important। अगर एजुकेशन से जी 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 इल्म हो जाएगा जी 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 जी, तो फिर एक्सपीरियंस की क्या क्या जरूरत बात है। इसका मतलब है कि जैसी डिग्री ली हाँ। फौरन, लेकिन वो तजुर्बा मांगते हैं सर। उसकी वजह क्या है रवि साहब, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। पता है? जी, अगर आप एजुकेटेड हो, हाँ, आपको पता है कैसे करना, क्योंकि आप सीखे हो। जी 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 जी, आपको ये नहीं पता कैसे नहीं करना, क्या बात है, सही 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 सही। क्योंकि आप 1000 गलतियां कर सकते जी 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 जी, और जी, आपको जी, पता नहीं कैसे नहीं करना। क्या बात है रवि सो साहब। दैट ओनली एक्सपीरियंस विल ब्रिंग। जी रवि साहब, I think that's a very powerful point. Please continue. I think I'm going to come back to that point in a little later. अच्छा, Please तो go ahead. यहाँ पर ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने ना ये एक्सपीरियंस बताया जी 2 जनों का, जी, और जरूरी नहीं कि हम उस 2 जनों से सारी बातें सीखे, पर एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया कि, और ये स्टोरी जो है ना एक्सट्रीम्स की है, तो थोड़ा गौर करें कि कुछ चीजें कभी कभी उतनी एक्सट्रीम की हमेशा नहीं होती, जी पर कहानी किसी चीज को बता रही है। जी, तो खुदावन यीशु मसीह ने 2 ऐसे लोगों की ये स्टोरी ली कि एक आदमी था, इतना धनी था, इतना पैसे वाला था, इतना ऐश और आराम में था कि उसको किसी बात की फिक्र नहीं। कभी कभी जी करता है ऐसा होने को जी, और बाइबल कहती वो बैजनी कपड़े पहने रहता था, तो मतलब महंगे कपड़े महंगे कपड़े पहने रहता था, डिजाइन डिजाइन ऐश और आराम में रहता था। यहाँ तक कि उसके तो इतने टुकड़े निकलते थे मेज से वाह, कि एक गरीब उसी पे गुजारा कर लेता था। क्या बात। तो एक धनी था और एक गरीब। गरीब था। गरीब का नाम लाजर था।
और बाइबल कहती वक्त के मुताबिक धनी मर गया हम्म, और लाजर भी मर गया। सही। अब दोनों एक चीज में कॉमन थे, एक बराबर थे। कोई कई लेवल फील्ड होते हैं ना, जी जी जैसे हाँ सांस सब लेते हैं, सब हवा वही है, जी 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 चाहे एग्जैक्टली महल में हो जी, या गली में हो। सही बात है रवि तो साहब। वैसे कई चीजें एक Exactly. तो जिंदगी भी ऐसे इसको भी इसको, और दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। हम्म, और बाइबल बताती है कि ये जो धनी है, इसने अपनी आंख जो है वो दोजक में खोली, सही। और जो लाजर है उसने अपनी आंख को फिरदौस में अब्राहम के गोद में खोली। और फिर ये हुआ कि वहां से कहानी शुरू होती कि धनी ने अपनी आंख खोलकर कहा, ऐ पिता अब्राहम, लाजर को भेज मेरे पास, मुझे एक और अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरे जबान पर वो रखे ताकि एक बूंद पानी मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत हूं। तब उसने जवाब में कहा कि plants, root canals, whitening, cleaning, veneers, crowns, fillings, dentures, clear aligners, and all preventive procedures. We accept all major insurances and Medicare supplement plans. Yet आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। जो बहन भाई पाकिस्तान हमें क्रिश्चियन फेसबुक पर रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत हैं, को please तमाम इंसानों stay तक tuned. पहुंचाना Do not go है। anywhere. आप We'll मुसलमान continue हैं, मसीही हैं, हिंदू after a हैं, little break. सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन वैसे देख रेडियो। रहे हैं कि उनके साथ जी जी जी, बहुत अच्छा। आप जो फेसबुक में और और पूरी दुनिया में रवि साहब, अलग अलग जगह आप देखते हैं। हिंदुस्तान, दुबई में, पाकिस्तान में लोग जो है प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम जो कहानी की बात कर रहे हैं ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये सवाल ना कई बार लोग पूछते हैं जी कि मरने के बाद क्या होता है। और ये एक रियल एग्जाम्पल लेके जैसे अब कई इसको बार जो अमसाल थे ना, उसमें ऐसे है कि फिर आसमान की बादशाहत एक बोने वाले के समान है, ऐसे नहीं है। ये एक्चुअली दो लोग हैं, रियल कहानी मसीह यीशु रियल ने कहानी है मसीह यीशु ने बताई। और ऐसे कई हादसे हैं जो हम बाइबल में देखते हैं, जिससे हम जान सकते कि दीज आर रियल स्टोरीज। मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ, और कईयों को बताया गया क्या होगा, और कईयों ने एक्सपीरियंस करा क्या हुआ। तो ये एक्सपीरियंसेस जो है हमारे लिए ना, ये तालीम के साथ ये लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हमें बताते हैं कि ये इनके साथ हुआ। जी। और हम इसको थॉट्स हम बाकी जी। बहनों भाइयों के साथ भी शेयर करेंगे थोड़ी देर में रवि साहब। हाँ जी हमारे जो पाकिस्तान से बहन भाई जो देख रहे हैं प्रोग्राम को, जी आप हिंदुस्तान से हैं, जी उनके लिए कोई प्यार का मैसेज दें। जी जी जी। खुदावंद ना हमसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि हम एक ज़बान बोलते हैं, हमारे खाने एक से हैं, और सबसे बढ़कर हम सबको ईश्वर प्यार करता है। और सब जो भाई उसने बहन बनाया जो हम सबको, जो प्रभु। पाकिस्तान में हैं, खुदा ने आपको बनाया है, और हम आपके लिए दुआएं करते हैं, और हम आपके लिए दुआएं खैर मांगते हैं कि खुदावंद आपके साथ हो, आपको हर हालात में खुश रखे। जी। और मेरी दुआ हमेशा होती कि हम लोगों में तो अमन है, क्योंकि हम तो एक ही लोग हैं, जी और हमारे मुल्कों में भी अमन बना जी, रहे, रवि साहब। क्योंकि न जाने कितने फजूल पैसे इन बातों में जिद्दोजहद में खर्च हो जाते, जो लोगों के बेहतरी के लिए सही। खर्च हो, तो दिल ऐसे दुखता है, दुखता है। टूटता सही है। बात, जी। सही बात है। तो खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी तसल्ली दे। जी, और आप दुनिया में किसी जगह से भी हैं, हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, दुबई से हैं, इंग्लैंड से हैं, जी खुदा आपसे प्यार करता है, और ये प्रोग्राम का मैसेज है। इससे बड़ा मैसेज कोई और हो नहीं सकता। और उसके प्यार का छोटा सा सबूत रवि साहब, आज का दिन हम सबकी जिंदगी में दिया उसने। जी बिल्कुल। आपका कोई भी मजहब है, आज का दिन आपकी जिंदगी में आया है, और ये छोटा सा सबूत है उसके प्यार। जी, और जो हम हवाला भी देख रहे हैं ना जिंदगी के बारे में, इट इज वो जिंदगी तो उसने सबको वही दी है। एग्जैक्टली। आप जो कह रहे थे कि हवा का अमीर आदमी है का गरीब है,
हाँ वो बाइडन है, खा बिल क्लिंटन है, या ट्रंप है, या इमरान खान है, या पाकिस्तान का कोई भी है, या मोदी है, हवा तो सब एक ही सांस से खींच रहे हैं ना। बिल्कुल एक ही बिल्कुल तरह की ऑक्सीजन उनके जिस्म में जाती है। ये खुदा ने ये खुदा खुदा प्यार करता है आपसे। अगर आप इस चीज को याद रखें तो यू विल नेवर गो रॉन्ग, है ना रवि साहब, कभी गलत हो ही नहीं सकते आप। और फिर उस प्यार को आप दूसरों तक बांटें, जी। अपने तक मत रखें। जब आपको यह एहसास हो जाए कि खुदा आपसे प्यार करता है, फिर आपका और मेरा फर्ज बन जाता है कि हम उसको दूसरों तक पहुंचाए। रवि साहब मैंने सही कहा ये? बिल्कुल बिल्कुल खुद करके दूसरों को देना, जी ये जिंदगी का मकसद खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। जी, एब्सोल्युटली राइट। और हम वापस आते हैं कुछ देर के बाद, तकरीबन 30 सेकंड और रह गए हैं ब्रेक के। विल कम राइट बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइए। आप इस प्रोग्राम को दूसरों तक कीजिए, दुनिया तक प्रोग्राम मैसेज दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंच सके। कॉल करना चाहते हैं, स्टूडियो का नंबर 214-817-3333, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कॉल करना चाहते हैं 001-888-888-714। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं रवि साहब, कहानी को जहां हमने खत्म किया था ऐसा करते हैं कि वहीं से शुरू करते हैं। जी रवि साहब प्लीज। जी, बहुत 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 बढ़िया। हम दोस्तों जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो ये एक कहानी थी, किस तरीके से ये धनी और लाजर दोनों की मौत हुई, और दोनों ने इस मौत के बाद कॉन्ट्रास्ट देखिएगा। जब धनी मरा उसके लिखा है वो दफनाया गया, पर लाजर के मौत के बाद क्या हुआ ज्यादा कुछ बताया नहीं कि हुआ क्या इस जमीन पर बाइबल कहती फरिश्ते उसे अब्राहम के गोद ले गए, एक दफनाया गया और एक ले जाया गया। तो कॉन्ट्रास्ट शुरू हो जाता है। देखिए, एक धनी है, एक गरीब है, एक चैन और आराम में है और एक उसकी खुरचन पर जी रहा है। दोनों की मौत हुई, वो कॉमन है। उसके बाद कहानी कुछ अलग डायरेक्शन लेती है। धनी के लिए लिखा है दफनाया गया, और मैं सोचता हूं कि बड़े तमीज के साथ उसका दफन हुआ होगा। न जाने कितनों ने उसके जनाजे पर क्या क्या बोला होगा। जन्नत तो भेजा ही होगा कईयों ने, सही सबों ने भेजा होगा, सही बात है, पर उनके भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि साहब ये बात निकलती और ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं। आपने जो अभी बात कही कि जब कोई शख्स मर जाता है जी तो हम सब उसको जन्नती में भेजते हैं। जी जी जी, ये हमारे इख्तियार में है रवि साहब? नहीं ना। हम लोग हमेशा ये कहते हैं वो बड़ी अच्छी जगह पर है। हमें क्या पता रवि साहब, हम वो जमीनें बेचते हैं जो हमारी है ही नहीं। एग्जैक्टली। न जाने क्या क्या बेच देते। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब वो कहते जी वो बहुत अच्छी जगह पर है, हमें क्या पता वो कैसी जगह पर है। हाँ जी, दैट्स रवि साहब प्लीज। और दोनों की मौत हुई तो फरिश्ते ने लाजर को ले गए। जी दफन पर क्या हुआ कोई जिक्र ही नहीं है। बेचारे का दफन सही हुआ या नहीं हुआ वो भी नहीं पता। ना उसे फिक्र थी ना दूसरों को फिक्र थी। जी अब धनी का जनाजा तो अच्छी तरह हो गया, जी और उसने जब आँख खोली, दोज़ख में खोली, और बाइबल कहती है वो अपने आप को उसने इस हालात में पाया, तब जी। उसकी जाकर आँख खुली, और लाजर को फरिश्ते अब्राहम की गोद ले गए चैन आराम में। तब बाइबल कहती है अधोलोक से उसने पुकारा, उसने कहा मुझ पर रहम कर ए पिता अब्राहम, और लाजर को मेरे पास भेज ताकि एक बूंद पानी मेरे जबान पर रख दे। एक बूंद पानी के लिए वो तरसता था, और ये पानी रूहानी पानी का जिक्र है, क्योंकि ये तो रूहानी शख्सियत है अब जिसकी बात हो रही है। कोई जिस्मानी पानी की तो बात हो नहीं रही है। तो एक रूहानी पानी भी है जो जिंदगी का पानी है, जिसको पाकर इंसान उसकी प्यास बुझ जाती है। और इस पानी के खोज में था वो। इस पानी के लिए वो तरस रहा था। और तब पिता अब्राहम ने कहा कि नहीं, यहाँ से वहाँ कोई नहीं जा सकता और वहाँ से यहाँ कोई नहीं आ सकता, और हमारे बीच में एक ऐसी खाई है कि उसको पार करके कोई नहीं जा सकता। तब उसने कहा कि फिर ऐसे कर कि मेरे और 5 भाई है,
लाजर को उनके पास मैं भेजना मांगता हूँ, और वो वहां जाकर के मेरे भाइयों को बताएंगे यहाँ मत आओ। तो देखिए दोजक में ये आदमी, मैं सोचता बहुत अच्छा आदमी था सैमसन भाई, कितना अच्छा आदमी था। आमूमन लोग कहते हैं ना, जब खुद डूबते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले साथ डूबेंगे। पर ये उनमें नहीं था। इसने कहा मैं तो यहाँ आ गया हूँ, तुम मत आओ। कितना अच्छा आदमी था। उस लिहाज से देखें तो यस, कितना अच्छा आदमी था कि उसने कहा कि, और फिर उसने कहा कि लाजर को भेजो, लाजर को मेरे भाई के पास भेजो। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके पास तो अंबिया है, उनके पास तो नबी है, उनके पास तो शरीयत की बातें हैं, खुदा का कलाम है, वो पढ़ ले। तब उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, अगर कोई मुर्दों से जिंदा होकर जाएगा ना, तब कहीं उनको यकीन होगा जी। और इस वजह से उन्होंने कहा कि पहले ऐसे हो जाए कि लाजर को भेजो, क्योंकि जब वो जाएगा वो देखेंगे भाई मुर्दा जिंदा हो गया और हमें बता रहा है वो तो हो आया है। तो वो जब बताएगा ना, तब ये यकीन करेंगे। तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर वो खुदा की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते, उस पर इतबार नहीं है, तो अगर कोई मुर्दा जिंदा भी हो गया ना, उनके सामने कोई तजुर्बा भी हो गया, तो ये मिरेकल हो गया है ना, और ऐसा कुछ बड़ी बात हो गई, मौजूजा हो गया, तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये दूसरी दुआ भी रद्द की। ये दोनों दुआएं ना उसकी सुनी नहीं गई बेचारे की। ये ऐसी दो दुआएं हैं जो जीते जी अगर कोई कर ले तो सुनी जाएगी, बाइबल बताती है जी 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 जी। तो ये पहली दुआ जो है ये है, जिंदगी के पानी को पी लो। और दूसरी जो दुआ है, दूसरों को भी जिंदगी का पानी दे दो। ये दो चीजें हम जीते जी कर सकते हैं, जो मरने के बाद हम नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कहानी जो है ना, कॉन्ट्रास्ट की कहानी है। एक तरफ है लिविंग रिच एंड पुअर। अब कोई गरीब है तो कोई अमीर है। कोई वैसे ही अमीर था पर बड़ा गरीब था हकीकत में, और लाजर हालांकि गरीब था, हकीकत में अमीर था। तो ये अमीरी और गरीबी भी जो है, इसके भी नापने तोलने के तरीके हमारे ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे तराजू जो है ना डिफेक्टिव है बड़े। हम जिस तरीके से नापते हैं वो सही नाप नहीं है, क्योंकि हमें पूरे तरीके से नापना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ हमारे पास कितने पैसे उस पर नहीं है। इसके पास इतनी जिंदगी नहीं थी कि अपने वक्त को थोड़ा बढ़ा दे। इसके पास इतनी जिंदगी नहीं थी कि अपने फ्यूचर को बदल दे। तो इसकी जिंदगी में बहुत बैंकरप्सी थी जी। सही। दूसरा जो था, हालात हो सकता उसके खराब हो गए थे, पर वो खुदा के तरफ से अमीर था। तो हमें उनकी रूहानी हालातों के बारे में उतना बताया नहीं गया कि कैसे थे, पर इतना ही बताया गया कि एक धनी था, उसका नाम नहीं दिया, पर दूसरे का लिखा है उसका नाम लाजर था। तो अजीब है कि गरीब का नाम लिखा है, अमीर का नहीं। और बाइबल कहती है कि खुदा के पास एक जिंदगी की किताब है जिसमें उसने उन नाम लिखे हैं जिन्होंने नजात पाना है। क्या बात है। और उनके नाम बाइबल कहती है, अगर आप मुकाशफे की किताब में पढ़े, ये भी ऐसी एक किताब है जहां पर अंत में क्या होगा, मरने के बाद ही नहीं, अंत में क्या होगा उसका जिक्र है। ये नबूवत है जो इंजील के यूहन्ना नबी ने को रोए में बताया गया, जो उसने इसको लिखा है कि एंड में क्या होगा, दुनिया का खात्मा क्या होगा, मुकाशफे की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन। और बुक ऑफ रेवलेशन में बाइबल बताती है 7 साल का एक बहुत बड़ा दुनिया के ऊपर मुसीबत का वक्त आएगा, और उसके बाद में यसु मसीह का दोबारा आना इस जमीन पर होगा, और तब उसने 1000 साल शांति के, खुशी के, अमन के बनाने हैं। और उसके बाद बाइबल कहती है कि सारे इंसान
चाहे किसी भी मजहब के हो, धनी गरीब जो भी हो, सब इंसान को एक बार खुदा के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। मुकाशफे के 22वें बाब में हम पढ़ते हैं ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में। जब लोग कहते हैं ना सब रास्ते खुदा को ले जाते हैं, ठीक कहते हैं, क्योंकि सब रास्ते हमें एक दिन खुदा के सामने खड़ा कर देंगे। That's a very good point, रवि। सब रास्ते जाते खुदा के पास, क्योंकि एंड पे सबने खुदा के आगे हाजिर होना है। खुदा के सामने खड़ा हो। लेकिन जब आप खुदा के सामने खड़े होंगे तो फिर होगा क्या? जी, तो ये दैट इज द मेन यही पॉइंट। ग्रेट व्हाइट सीट जजमेंट जो है ना, ये बाइबल कहती, और खुदा तब सब इंसानों का उनके किए मुताबिक उनका हिसाब करेगा। तो बाइबल कहती है तब दो जिक्र है किताब का। एक, और वो किताब जो जिंदगी की किताब कहलाती है खोली गई, और किताबें खोली गई जिसमें लोगों के काम लिखे थे। तो दो किताबें खोली गई, एक किताब जिसमें नाम लिखे हैं और दूसरे किताब जिसमें काम लिखे हैं। तो उन सब को उनके कामों के मुताबिक खुदा उनका इंसाफ करेगा। तो जो भी उन्होंने किया हो उसका इंसाफ करेगा। तो खुदा जो है वो रास्तबाज है, ही इज राइचस, धर्मी खुदा है, न्याय करेगा। पर बाइबल कहती है खुदा के न्याय के सामने कौन खड़ा हो सकता, कौन अपने आप को साबित करेगा, हाँ जी मैं ठीक हूं, क्योंकि बाइबल कहती सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम है। तो सब तो गुनहगार है। अब मैं कहूंगा मैंने तो भाई इतने अच्छे काम किए पर एक गुनाह किया, तो गुनाह की तो सजा मुझे मिलनी पड़ेगी ना। तो खुदा कहेगा भाई ठीक है, अच्छे काम तो किए तूने, दोजक में तो जाएगा, हो सकता है वहां के अपग्रेडेड दोजक में जाएगा, पर जाएगा भाई, क्योंकि गुनाह की सजा मौत है जी। पर फिर जिंदगी की किताब जो है, बाइबल कहती ये किताब वो है जिनके नाम लिखे गए, जिनके गुनाह माफ किए गए। किसी के गुनाह रद्द तो होंगे नहीं, एक तो धुलेंगे, हटाए जाएंगे, उसका दाम चुकाया जाएगा, या फिर उसकी सजा दी जाएगी। तो ये नहीं कि जिनके नाम लिखे बड़े अच्छे थे तो वो भी गुनहगार, लेकिन उनकी कीमत चुकाई गई थी। उनकी कीमत चुकाई गई। और ये बाइबल की खुशखबरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत के द्वारा, कि उसने उस सलीब पर मेरे गुनाह को ले लिया, उसका पूरा दाम दिया। और आज खुशखबरी ये है कि मुझे अपने गुनाहों की सजा भुगतने की जरूरत नहीं, और वो जिंदगी का पानी अब मुझे मुफ्त में देता है। जी जी रवि साहब, होल्ड योर थॉट्स हियर। एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे करता हूँ, बहनों भाइयों गौर से सुनिएगा। आप अगर हमें स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं 214-817-3333। अगर आप दुनिया के किसी और हिस्से से कॉल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है 001, ये लगाकर आप मुल्क से बाहर निकलते हैं 888-888-711-4। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आप दुनिया के किसी हिस्से से भी हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड भी सुना जा रहा है इस वक्त। तो 001-888-711-4 पे आप कॉल कर सकते हैं। 888-711-4। रवि साहब आप कुछ कह रहे थे। बहुत खूब। और स्टूडियो का नंबर 214-817-3333, जो डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स में आप सुन रहे हैं। जी। बहुत बहुत वेलकम। खूबसूरत डैलस की सुबह है जी। और आज हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ कॉन्ट्रास्ट, स्टोरी ऑफ रिच मैन एंड लाजरस। जी, रवि साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में समरी करूंगा कि एक अमीर आदमी था, एक गरीब आदमी था। अमीर बड़ी ऐश व इशरत में उसने जिंदगी गुजारी, गरीब ने टुकड़ों के ऊपर पल के जिंदगी गुजारी। दोनों मर जाते हैं और उसके बाद एक शख्स अच्छी जगह पहुंचता है और दूसरा शख्स बुरी जगह पहुंचता है। जो बुरी जगह पहुंचता है उसको एहसास होता है, वो कहता है कि मेरे भाइयों को बताओ, ऐसा ना हो कि वो भी इस बुरी जगह पर आए। लेकिन जवाब मिलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास काफ़ी मालूमात मौजूद हैं, उनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो खुद फैसला कर लें। अगर नहीं तो वो, अगर तुम भी यहाँ से जाओगे तो यकीन नहीं करेंगे। जिन्होंने यकीन नहीं करना उन्होंने नहीं करना। गौर से मेरी बात सुनिए बहनों भाई। रवि साहब, मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आज खुदा जो है वो आसमान को ऊपर से फाड़ कर हमें ऊपर से अपना चेहरा दिखाए कि मैं खुदा हूँ, मैंने सुना था कि कुछ महीने गुजरने के बाद सब लोग भूल जाएंगे, वापस अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे। वो बोलेंगे शायद वो मेरा वहम था, शायद वो ऐसा ही था, शायद वो कुछ और था, गलती किसी ने ऐसे स्टंट किया कोई। कहने का मकसद ये है कि आप जो है, इंसानी फितरत खुदा से दूर रहती है।
और आप जो है खुदा पर भरोसा जो है आप फितरी तौर पर नहीं करते, बल्कि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी अकल पे भरोसा करते हैं। तो अगर कोई बाहर से आ भी जाएगा तो अगर यकीन नहीं करना तो नहीं करना रवि साहब। लेकिन एक चीज रवि साहब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर जो है हमें बताया गया है कि ऐसा हुआ, मैं भी बता सकता हूं कि ऐसा होता है। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो तजुर्बा है उसकी बड़ी बात है। इल्म बहुत है, बहुत सी जगह पर आपको इल्म मिल जाएगा रवि साहब, ऐसा ऐसा इल्म, सितारों का इल्म, पत्थरों का इल्म, नंबरों का इल्म, राइट, कि कैसे कैसे नंबर बनते हैं। हिंदुस्तान ने दुनिया को सिफर, मैंने सुना है कि सिफर का हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान ने दिया दुनिया को, मैंने ये सुना है। जी जी, है ना। आप देखें मुल्क हिंदुस्तान में उस वक्त तो इकट्ठा ही होता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लेजेंडरी जो मैथमेटिशियंस हैं वो इंडिया से निकले हैं। जी है ना, ऐसे ऐसे कि आप हैरान हो जाएंगे। और साइंस में ऐसे ऐसे, इंडिया ने अभी मरीख के ऊपर जो है वो भेजा रवि साहब, वो सैटेलाइट जैसा जो भी मरीख के ऊपर, अच्छा। अमेरिका से पत्नी कितनी आधी कीमत के ऊपर, उससे भी आधी कीमत पे बनाया और पहले ही अटेम्प्ट में वो कामयाब भी हो गया। जी ठीक है, तो मेरा मतलब है नॉलेज तो पूरी दुनिया के पास बहुत है, जी लेकिन तजुर्बा जो है, तो इस कहानी का भी जो तजुर्बा है जी वो हमें बताता है कि भाई अगर मसीह यस्सु कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो कोई शख्स अगर उनसे पूछे कि भाई आपको कैसे पता है कि ऐसा होगा, जी, तो कौन सी हस्ती है, वाहिद हस्ती दुनिया में जो ये कह सकती है कि सिर्फ मुझे ही पता है और किसी को सब पता नहीं है, वो सिर्फ क्यास आराइयां ही कर सकते हैं। जी उस हस्ती के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जी। अगर हम ये कहें कि खुदावंद यीशु मसीह ने बात कही और सुनने वाले ने सुने भी होंगे, जी आखिर मेरे पास सवाल है कि ये है इंसान कौन जिसने बोला? जी अच्छी बात बोली, सही भी हो सकती, सही। पर क्या सही में उसे पता है? उसने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं। इसका मतलब उसका जो क्लेम था ये था कि हमारे बाप दादा अब्राहम से पहले मैं हूं। इसका मतलब मैं इब्तदा में हूं। और उसने कहा मैं अपने बाप से आया हूं। तो उसने जो क्लेम किया और जो काम किए, जो तालीम दी, पर अब बात आगे बढ़ती है कि उसको सलीब पर मारा गया और ये कोई छिपे में नहीं हुआ। रोम ने उसे सूली चढ़ाया और रोम सबसे पावरफुल बादशाह थी। जी तो उन्होंने पक्का किया जब मारेंगे तो पूरा मारेंगे, ऐसे नहीं कि आधा काम छोड़ देंगे। हमारे पास तकरीबन 8 मिनट रह गए। और उसके बाद वो, बाइबल कहती है, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और हलचल मच गई और लोग 2 हिस्सों में बट गए। एक तो इस झूठ को फैलाते कि भाई उसका बदन किसी ने चुरा लिया। रोम के होते हुए कैसे बदन चुराया गया? जब सिपाही रोम के चढ़े थे, जब मुल्क रोम का है, ले आओ शरीर, बदन ले आओ, नहीं ला सके। दूसरी चीज, जिन्होंने ईमान किया रखा, उन्होंने इस बात पर अपने जान की बाजी लगा दी कि वो मुर्दों से जी उठा, हमने उसे देखा है, और उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए। न जाने कितने मारे गए कि इनकार करो कि तुमने मसीह को देखा है जीते हुए। उन्होंने कहा नहीं, यह हकीकत है। तो इसका मतलब है कि मसीह यस्सु वाहिद हस्ती हैं जो उधर भी और इधर भी, जी, दोनों जगह हमारी उस वक्त के जो लोग थे उनकी जिंदगी में जो देख कर आए, जो होकर आए, और सिर्फ वही एक ऑथेंटिक क्या कहते हैं उसको, हस्ती हैं जो ये कह सकती हैं कि मरने के बाद क्या होगा। वही तो बताएगा जिसकी कवर खाली है। जी एग्जैक्टली। तो हम ये देखते हैं कि मसीह यस्सु, बहन भाइयों, वी एट द एंड ऑफ द डे, बाइबल की कहानियां हों या किसी और की कहानियां, वी प्रीच जीसस क्राइस्ट। जी, क्योंकि जब तक मसीह यस्सु की प्रीचिंग नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है हम वही आपको देंगे। बिल्कुल। अगर कोई और, अगर जैसे है ना, कोई और हस्ती होती तो हम उसकी प्रीचिंग आपको कर देते, लेकिन वी वेरी सिंसियरली बिलीव, वेरी सिंसियरली, कि मसीह यस्सु के बगैर और हम प्रीचिंग कर ही नहीं सकते। जी, आज हो सकता है। तो मसीह यस्सु जो है सिर्फ वही हैं जो इस दुनिया में आए, उन्होंने आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया ताकि आपके गुनाहों का बलिदान, उनकी कीमत चुकाई जा सके, और वो मरने के बाद वापस जिंदा हुए। वो कह सकते कि मुझे पता है कब्र के उस तरफ का हाल, क्योंकि सिर्फ मैं हूं जो वहां से होकर आया।
जी, मैं भी वही कहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस जो किया। एक्सपीरियंस किया है, जैसे रवि साहब ने शुरू में कहा, तजुर्बा जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरी जिंदगी में भी एक खोखला खालीपन था, जी कोई उम्मीद नहीं थी, मौत का बहुत बड़ा खौफ था। जी। पर एक दिन जब मैंने मसीह की खुशखबरी सुनी और मसीह को कबूल किया, तो मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आ गई, एक उम्मीद आ गई। और यही नहीं कि वो उम्मीद आई, पर वो उम्मीद बनी है बनी, और सही। बढ़ रही है। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। दिन पर दिन ये भरोसा पक्का है कि मेरा बचाने वाला जिंदा है। क्या बात है रवि साहब। और एक और मैं आपको बात बताऊं, खास बात सुनिए मेरी गौर से प्लीज। और ये हम आपसे मोहब्बत में बात करते हैं, आपकी बेहतरी के लिए। यकीन कीजिए, हमारी खलूस पर, हमारी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वी रियली लव यू, रियली। एक बात यह है कि जैसा हमने पहले कहा, हर शख्स की जिंदगी में ये ख्वाहिश है कि मरने के बाद वो अच्छी जगह पर जाए। और रवि साहब, जब हम ये कहते हैं ना कि मरने के बाद जो शख्स मर जाता है कि चले वो अच्छी जगह में है, वो हमें इसका नहीं पता होता कि वो अच्छी जगह पर है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ नफ्सियाती तौर पर वो हमारी अपनी ख्वाहिश होती है कि अगर वो अच्छी जगह पर है तो कल मैं भी अच्छी जगह पर ही जाऊंगा। जी, यानी कि वो हम अपने आप को एक्चुअली तसल्ली दे रहे होते हैं, है ना। यानी कि अब वो हमारी अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार है कि मरने के बाद हम अच्छी जगह जाना चाहते हैं, ये हकीकत में है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आपको पता है, डू यू नो फॉर श्योर या नहीं। और अगर नहीं तो फिर आप एक रवि साहब की कॉल आ रही, लीजिएगा। जी। हेलो हेलो जी जी जी। मैं देखता, एक सेकंड ठहरिए, आपका फोन में ऑन, ये रवि साहब, ये मैंने हेडफोन है, स्टूडियो का स्पीकर भी ऑन किया हुआ है, लेकिन ये लेट्स सी आप बोलिए। हेलो, आवाज तो आ रही है आपके कान में, यहाँ कहीं तो आवाज आ रही है। जी 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 ये सवाल मेरे ध्यान में बचपन से था, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी what they think whether they're really the God or not. Right. और बहुत सालों के बाद स्टडी करने के बाद मुझे ये सवाल का जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ कुछ फिलोसोफर बिलीव करते हैं ऊपर वाले में, कुछ फिलोसोफर जैसे बुद्धा है, चार्ल्स डार्विन, बड़े साइंटिस्ट, और बहुत सारे और दूसरे क्या है तो भगवान में नहीं मानते थे। मैंने मुझे लगा कि शायद मुझे भी कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग पे आ गया कि भाई अगर ये हिस्ट्री हम नहीं जान सकते हैं जी क्या फर्क पड़ता है, क्या बिलीव करो, कुछ भी बिलीव करो। अगर आपको मन की शांति मिलती है आप पूजा पाठ करने से और तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी You can believe whatever you want. जी। कमल आहूजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रवि साहब, हम जो है ये बड़ा पावरफुल एक सवाल है एक्चुअली, और आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा टच किया उसको, लेकिन पूरी तरह हमने उसको आइंदा आने वाले हफ्तों में कमल जी हम इसके ऊपर बात करेंगे। रवि साहब, जी, जी, हम रैप अप करेंगे आज के प्रोग्राम को, 3 मिनट रह गए रवि साहब, सही है। ठीक है। तो हम जो है, रवि साहब ने जो कहा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी ख्वाहिश है अच्छी जगह जाने की, लेकिन हमें पता नहीं है। और अगर आपको, देखिए, हमें आपकी बेहतरी अजीज है, रियली वी लव यू। अगर आपको पता है कि कहाँ जाएंगे, देन वी आर हैप्पी, जी, है ना। फिर तो हमें, है ना सर, साहब, हम बहस करने के नहीं आए। क्योंकि हम तो आपकी बेहतरी अजीज। लेकिन अगर नहीं पता तो हम आपको प्रपोज करते हैं कि वी नो समबॉडी जिसको पता है, जी, और उनका नाम मसीह यस्सु है, जीसस क्राइस्ट है। और इस वक्त मुझे दुनिया में कोई और हस्ती नजर नहीं आई जो ये कहे कि ना, मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मसीह यस्सु ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा रवि साहब, हमेशा दिया उन्होंने, है ना, बिकॉज ही डिडंट नीड एनीबॉडी, और वो देने के लिए आए हैं। और वो आपसे कहते हैं, सिर्फ वाहिद हस्तियां जो कहते हैं मैं दुनिया में आया ही इसलिए कि तुमसे मोहब्बत करूं, और मैं
उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके साथ हमेशा रहा जाता है, तो मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा रखने का भी बंदोबस्त करके आया हूँ। वो ये कि तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुकाकर हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और उससे हमें यकीन हो जाता है कि मरने के बाद हम अच्छी जगह पर होंगे। रवि साहब 2 मिनट है, आप प्लीज रैप अप की, जो मैंने कहा गलत कहा, जी, सही कहा। बहुत बढ़िया, और थैंक यू सो मच आप सब जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और हम मिलकर के दुआ करेंगे। हम चाहते हैं कि खुदा की बरकत आपकी जिंदगी में रहे, 1 मिनट रह गया रवि साहब। और हम सबको खुदा ना ये समझ दे। जी। प्यारे खुदावंद, इस वक्त हम दुआ करते हैं सब सुनने वालों पर अपने बरकत के हाथ को रखना प्यारे खुदावंद, और हमें प्यारे खुदावंद इन 2 सवालों का जवाब जो मरने के बाद उसे नहीं मिला, हमें जीते जी मिल जाए। हमारी यही दुआ है, जिंदगी का पानी और दूसरों तक खुशखबरी। जी रवि तेरा साहब, शुक्र करते हैं। थैंक यू, आमीन। रवि साहब बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। रवि साहब, हमारे पास आई थिंक आई मिस कैलकुलेटेड, हमारे पास तकरीबन 20 सेकंड और रह गए। 20 सेकंड और बाकी है। 20 सेकंड में क्या बोला जाए, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए अपने बेटे को उसने भेजा, और बाकी कुछ भी कहें, यीशु इसलिए आया कि वो जिंदगी दे और कसरत की दे। क्या बात है रवि साहब। बहनों भाइयों, बहुत शुक्रिया। गॉड लव्स यू। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो। पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो का मकसद खुदा की मोहब्बत को तमाम इंसानों तक पहुंचाना है। आप मुसलमान हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो की तरफ से आपके लिए खुशखबरी है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो।